वेदों में कहा है, ये माया और सत्य के बीच में द्वंद्व को बहुत विस्तार से बताया जा रहा है। ऋग्वेद क्या कहते हैं और यजुर्वेद क्या कहता है? ऋग्वेद कहता है कि ये सृष्टि दो रूपों में प्रकट हुई है, एक साकार और एक निराकार। ठीक है, ये द्वैत की धारणा नहीं बल्कि सिमुलेशन लाइक रियलिटी की व्याख्या है, जो इल्यूशनरी लेयर है। मतलब ये इल्यूजन है, ये माया की एक लेयर है, ये रियलिटी नहीं है। ठीक है, उन्होंने इसलिए सृष्टि के दो रूपों में प्रकट होने की बात करी है। यजुर्वेद में क्या समझाते हैं कि ये संपूर्ण संसार माया के द्वारा रचा गया है, यानी एक ये प्रोजेक्टेड रियलिटी है, बिल्कुल आधुनिक सिमुलेशन की तरह। एक ये नई दुनिया जो बनाई गई है ना, ये आज की दुनिया, ये एक आधुनिक माया के तौर पे है, आधुनिक सिमुलेशन है। इसको एक आपको रियलिटी बना के है ना सिर्फ दिखा दिया गया है। सिमुलेशन का गूढ़ विवेचन उपनिषदों में भी मिलता है, मांडुक्य उपनिषद में भी मिलता है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? अद्वैत्यम शांतनम शिवहम अद्वैतनम समझा रहे हैं कि उपनिषद में कहते हैं कि चार अवस्थाओं को समझा रहे हैं। पहला जागृत अवस्था, जो भ्रम है, जो सिमुलेशन है, जो रियलिटी नहीं है, जो माया है। स्वप्न अवस्था को भी भ्रम कहा गया है, मतलब वो भी एक इल्यूजन है, आपकी एक माया है। वो भी जब हम स्वप्न जगत में जाते हैं, हम स्वप्न दुनिया में होते हैं, स्वप्न शरीर के साथ होते हैं, तो हमारे लिए जब तक हम जागृत अवस्था में वापस नहीं आते, स्वप्न हमारे लिए सच्ची दुनिया बन जाती है, वही हमारे लिए रियलिटी बन जाती है। सुषुप्ति अवस्था गहरी नींद की होती है, एक गहरी अनजानी माया होती है वहाँ पे भी, क्योंकि उस गहरी नींद में भी हमारा जो एक संसार बना होता है वो एक अनजानी माया होती है। केवल तुरिया ही सत्य है जो सभी अवस्थाओं से परे है। तो ये चार अवस्थाओं की बात हुई। बापू जी ने तो हमें इससे भी पार जाने की बात करी है। यह क्या दर्शाता है कि हमारा अनुभव किया हुआ संसार एक लेयर्ड प्रोजेक्शन है। ये हमारा मांडुक्य उपनिषद समझा रहा है। क्या समझा रहा है? कि ये जो अनुभव किया हुआ संसार है, चाहे जागृत, चाहे स्वप्न, चाहे सुषुप्ति, ये एक लेयर्ड प्रोजेक्शन है। मतलब ये एक लेयर में बना हुआ आपको दिखाया जा रहा है। ये संसार आपका ही बनाया हुआ ये संसार है। आत्मा इन सब अवस्थाओं को देखती है, मगर वो इससे बंधती नहीं है। वो कौन सी अवस्था है? वही साक्षी अवस्था है। जब वो इन सभी अवस्थाओं का साक्षी बनती है, को देखती है, मगर वो इनमें